आरक्षण में आरक्षण, एनडीए में बिखराव। बिहार के दो दिग्गज भिड़े आरक्षण पर। आरक्षण में कोटा कैसे सुलझेगा मुद्दा। SC/ST आरक्षण के अंदर कोटा देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि देश की सियासत खामोशी के साथ सुलगने लग गई। कई दलों ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन कई दलों ने मुखर होकर विरोध करना भी शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में एक नाम है चिराग पासवान का, जो फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक डालने जा रहे हैं। लेकिन उनका ये विरोध जीतन राम मांझी को रास नहीं आ रही। देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जदयू कल तक ताल ठोककर स्वागत कर रही थी, लेकिन अब फैसले का अवलोकन करना चाहती है। तो क्या अब आरक्षण में कोटे का खेल सियासत पर भारी पड़ने वाला है? हालांकि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आ रही, लेकिन साथ ही साथ वो फैसले के साथ केंद्र पर सवाल भी उठा रही है। दरअसल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की लड़ाई का सूत्र बिहार की जनसंख्या में छिपा हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार ने पिछले साल 2 अक्टूबर को जातिगत सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी किया था। इसके मुताबिक पासवान दुसाध की आबादी बिहार में 5.31% रही। वहीं मांझी की जाति की आबादी 3.08%। वहीं अनुसूचित जाति में आरक्षण नौकरियों के लिए दुसाध जाति काफी आगे है, तो वहीं मुसहर इस मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जीतन राम मांझी को लगता है कि अगर SC/ST में सब कैटेगरी बनाई जाती है तो उनके समुदाय को फायदा हो सकता है। इसलिए वो चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं और फैसला आते ही फैसले के विरोध में झंडा लेकर खड़े हैं। जबकि उधर पासवान सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है? भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। तो दूसरी तरफ SC/ST समुदाय भारत बंद का ऐलान कर चुका है और कहा जा रहा है 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर चुके हैं।
तो वहीं कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते एनडीए में बड़ी फूट होने वाली है। तो इस पर क्या मोदी सरकार चुप्पी साध कर बैठेंगे या कोई अपना फैसला सुनाएंगे, देखने में काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस पर आपकी राय क्या है, हमें बताइएगा। ऐसी ही